पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से मैं पंडित के पद्मेश आप सबको नमस्कार करता हूं। 21 जून से 27 जून के मध्य साप्ताहिक राशिफल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात 21 जून को ही खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यह ग्रहण भारत के विभिन्न अंचलों में दिखेगा। प्रातःकाल 10:14 से कुछ स्थानों में ग्रहण दिखाई देगा और 9:56 से लालिमा दिखने लगेगी, लेकिन ग्रहण का स्पर्श 10:14 से ही दिखाई दे रहा है। यद्यपि कुछ शहरों में 2-4 मिनट का अंतर भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य के उदय की स्थिति और समय की गणना प्रभावित होती है। सूर्य का मध्यकाल दोपहर 12:08 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष कुछ स्थानों पर 2:58 पर और कुछ स्थानों पर 3:25 तक मोक्ष है। विभिन्न शहरों की स्थितियों पर ग्रहण का स्पर्श, मध्य और मोक्ष कुछ मिनटों का अंतर रहता है। यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि पर पड़ रहा है। 1962 में ऐसा ही सूर्य ग्रहण 31 जुलाई को हुआ था और उससे पहले चंद्र ग्रहण और उसके बाद चंद्र ग्रहण, लगातार 3 ग्रहण थे। यद्यपि चंद्र ग्रहण दिखे नहीं थे, सूर्य ग्रहण दिखा था। इस बार भी 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखेंगे नहीं। उस समय केवल शनि वक्री था। इस समय शनि के साथ बृहस्पति, शुक्र और बुध वक्री है, यानी 3 ग्रह अधिक वक्री है। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। इस ग्रहण का प्रभाव भी 1962 जैसा ही दिखता है। फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। एकांत बना रहे, रोग के प्रति चिंतित रह करके उसका उपचार करें। संभव हो तो वेदांत और मालव कवच धारण करें। ये ग्रहण हमें पड़ोसी देशों से तनाव देगा, परेशानियां देगा, चाहे वो चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान। उस समय चीन से दिया था क्योंकि अकेला शनि था। अब शनि साथ बृहस्पति, शुक्र और बुध वक्री। इस कारण से हमें सचेत रहना होगा। हमें उनका विश्वास नहीं करना चाहिए कि भारत की, स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वो वृषभ, उसमें विषयोग है। तो हमें पड़ोस से कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति विषैलाय भाव रहता है।
हम उनकी कितनी मदद करें, हम उन पर कितने ही उपकार करें, हम उन्हें कितना ही सहयोग दें, भारत शांत प्रिय देश है। राम और कृष्ण गौतम बुद्ध का देश है। हमने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन जब कभी भी हमें कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है तो हम पौरुषहीन नहीं होता, समस्त भारत एक साथ खड़ा होकर के शत्रु को भयंकर चोट पहुंचाते भी हैं और एक ग्रहण संदेश भी देता है। ग्रहण के कालखंड में आपको मूर्ति स्पर्श नहीं करनी होती, लेकिन अगर आपको किसी मंत्र का जप करना है जो आपके गुरु के द्वारा दिया गया है तो 100 गुना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। यानी जितना मंत्र आपने 100 दिन में किया है उतना मंत्र ग्रहण के काल में जप करने से होगा। यदि आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है तो दीक्षा की भी परंपरा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्राह्मण को सन्यासी से दीक्षा लेना चाहिए और ब्राह्मण सभी को दीक्षा दे सकता है। ये 2 परंपराएं रही थी। उन परंपराओं में आप जहां कहीं भी हैं उसका निर्वाह कर सकते हैं। ग्रहण के पश्चात हम दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसे हम दान करें ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, आप उन्हें वस्त्र, अन्न और धन दान करें। लेकिन ग्रहण के मोक्ष के पश्चात आप पहले स्नान करें। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत धारण करें, मूर्तियों को स्नान कराएं, उनके वस्त्र बदलें, फिर उनका पूरी तरह से श्रृंगार करके उन्हें स्थापित करें, पूजन करें, तत्पश्चात दान करें। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफी अद्भुत रहेगा। मंगल मीन में आपकी राशि से 12वें अवश्य चल या अचल संपत्ति को इस सप्ताह अगर आप क्रय करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापार के लिए लोन मिल सकता है, मकान निर्माण के लिए लोन मिल सकता है। ग्रहण में नदियों में स्नान की परंपरा है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण से कृपया अपने घरों में रहें। घर में रह करके गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती 7 नदियों को हम स्मरण करते हैं और उस जल से स्नान घर में करें। आवश्यकता नहीं है कि आप कहीं जाएं। काया है तो धर्म है। काया का तात्पर्य है शरीर। शरीर की रक्षा के बाद में ये धर्म की रक्षा है। शरीर नहीं होगा तो धर्म का पालन कैसे करेंगे? इसलिए आप घर में ही स्नान करें, वो बेहतर होगा। घर में ही पूजन करें, वो बेहतर होगा। गुरु से अगर दीक्षा लेनी है तो टेलीफोनिक दीक्षा की दीक्षा हो सकती है। आपत्ति काल के समय में तमाम नियमों से संशोधन होता है। व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। 21-22 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यस्तता रहेगी। 23, 24, 25 को धन लाभ मिल सकता है। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे और 26, 27 मैत्री संबंधों को पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर शुक्र रहेगा और शुक्र के ग्रहण के समय 4 ग्रह यानी मिथुन में सूर्य, चंद्र, बुध और राहु।
तो मन कहीं चंचल हो सकता है, एकांत बना रहिए। थोड़ा सा मन विचलित रहेगा, कुछ पारिवारिक कुछ मानसिक तनाव मिल सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 21-22 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, लेकिन 23, 24, 25 उत्साह बढ़ता है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंध मधुर होंगे, रिश्तों में निकटता आएगी। 26-27 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, उत्तम भोजन, अच्छे वस्त्र, उपहार, व्यवसाय, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, आपको इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि पर ही ग्रहण पड़ रहा है। मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र पर ही ग्रहण है, तो मन कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होगा, मन में कहीं न कहीं आपके व्याकुलता होगी। पूजन अधिक करें, परिवार के साथ अधिक रहें, व्यवसायिक मामलों में इस बात की चिंता न करें कि बहुत सारा धन हानि हो रही है, क्या होगा भविष्य लेकर के, परिवार को लेकर के भविष्य की चिंताओं में न मत उलझें, क्योंकि भविष्य आपका सुरक्षित है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध वक्री, इस कारण से किसी प्रकार की हानि नहीं, केवल मानसिक तनाव जरूर है। 21, 20, 21 और 22 की तिथियां विशेष तनावों में संयम रखें, पूजन करें। 23, 24, 25 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे, लेकिन कुटुंब के कारण कुछ परेशानी मिल सकती है। 26, 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन और यश में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कर्क है, आपके राशि के 12वें ग्रह है, संयम रखें। ग्रहण के समय न तो ग्रहण देखें और न घर से बाहर निकलें, घर में ही रहे। वाणी पर संयम न रखने से परिवार में भी आप झगड़ सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, वाहन चलाते समय आप तनाव मिल सकता है, न निकलें। 21, 22 बहुत संवेदनशील तिथियां हैं। 23, 24, 25 को चले आ रहे तनाव साफ, नए उत्साह के साथ कुछ कार्य करेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, धन और यश कीर्तियों में वृद्धि होगी। 26, 27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कहीं न कहीं से धन लाभ मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी। सिंह राशि, आपकी राशि का मालिक सूर्य है। आप मन में ग्रहण के समय कमजोरी आएगी, संयम रखने की आवश्यकता है। धैर्य का त्याग न करें, एकांत में न रहें, परिवार के साथ रहें, मित्रों से अच्छी सी बातें करें, जीवन साथी का सहयोग लें, माता पिता का आशीर्वाद लें। इक्कीस और 22 काफी संवेदनशील तिथियां, व्यवधान वाली तिथियां हैं। 23, 24, 25 को व्यय होगा, मन शांत रहेगा, लगेगा कि बहुत कुछ डूब रहा है, कुछ भी नहीं डूबेगा, यह आपके मन का भ्रम है, आप खड़े होंगे। 26, 27 को आत्मबल बढ़ेगा, पिछले तनावों पर अंकुश होगा, कुछ भविष्य की योजना साकार होते दिखेगी। जिनकी राशि कन्या है, ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण आपके लिए भी है, क्योंकि आपका स्वामी वक्री है, अर्थात बुध। बुध के वक्री होने से अगर आपकी मूल कुंडली में बुध वक्री है तो आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी,
धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। अन्यथा अगर मार्गी है बुद्ध जन्म के समय, तो इस समय कहीं न कहीं एक भय रहेगा, जीवन साथी से व्यर्थ में आप झगड़ सकते हैं, कुछ तनाव भी मिल सकते हैं। 21-22 बहुत अच्छी तिथियां हैं, व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी महत्वपूर्ण है। 23-24 को व्यवसाय सफलता मिलेगी, धन सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 25-26 को व्यवसाय सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार भी मिलेगा, उत्तम भोजन भी मिलेगा। जिनकी राशि तुला है, आपका स्वामी शुक्र बकरी है, मार्गी भी होगा, तो दोनों स्थितियां रहेंगी। कुछ तनाव मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तनाव क्यों है। एक भय भी होगा, समझ में नहीं आएगा क्यों है, यह अवसाद की स्थिति है। लेकिन कुछ भी खराब नहीं घटेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके कारण से आप तनावग्रस्त हैं। जिनके कारणों से तनाव है, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि 21-22 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, संबंध मधुर होंगे। 23-24-25 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी जो आपके जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। 26-27 काफी महत्वपूर्ण तिथि है, पिता धर्म गुरु जीवन साथी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, उन्हें थोड़ा सा सचेत सप्ताह वाहन चलाते समय रहना चाहिए, शासन सत्ता से टकराव नहीं करें, व्यर्थ की उलझनों से बचें, ऐसा कुछ न करें जिसके कारण से मन अशांत हो। रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें, किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या अन्य दुर्घटना, इनसे भी बचने की आवश्यकता है। 21 और 22 की तिथियां काफी संवेदनशील हैं, इनमें विशेष रूप से सचेत रहें कि किसी तरह का नुकसान नहीं। 24, 25, 26 को काफी महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। 23, 24 भाग्यवश समाचार मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। और 26, 27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि धन हो, सप्तम होगा ये ग्रह स्थिति, राहु, सूर्य, चंद्र और बुध, और आपका लग्नेश बृहस्पति बकरी। ऐसी स्थिति में मन भटकेगा, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें, क्यों भटक रहे हैं, कौन सा भय है। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी है तो नहीं हुआ, लेकिन अनिष्ट होने की आशंका, उससे बचे। एकांत बना रहे, रिश्तों को मधुर बनाएं, संबंधों को दूर दूर तक लोगों से संबंध जो है उनको रिन्यू करने की कोशिश करें, इन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश करें। 21-22 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, लेकिन 23, 24, 25 काफी संवेदनशील तिथियां हैं, झगड़ा विवाद इन सारी सब चीजों से बचें। 26, 27 को ठीक विपरीत इसकी स्थिति रहेगी, यानी दूसरों से सहयोग मिलेगा, धन यश की प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि मकर है, छठे होगा ग्रह, रोग और शत्रु का भय होगा। राहु छाया ग्रह है, छाया भय देता है, भय की स्थिति होगी। संतान से भय हो सकता है कि संतान के भविष्य को लेकर के, संतान की पढ़ाई को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, ननिहाल पक्ष से भी कुछ तनाव हो सकता है। 21-22 संवेदनशील तिथियां, किसी तरह का जोखिम न उठाए। लेकिन 23-24-25 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होंगी। सुखद समाचार मिलेगा, उपहार सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 25-26 को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर यात्रा की स्थिति आए तो सचेत रहें, व्यर्थ के लिए बाहर न निकलें। जिनकी राशि कुंभ है, संतान के कारण से आप चिंतित हो सकते हैं। अचानक मन अशांत हो सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी तरह का कोई आहत नहीं होने वाला है और न नुकसान होने वाला है, लेकिन आप अंदर से डरे हुए हैं। डर को भगाइए, सफलता की प्रतीक्षा कर रही है। आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो मंत्र भी प्रभावशाली हो जाएगा। देव की पूजा करना चाहते हैं वो भी प्रभावशाली होगा। आर्थिक मुद्दों पर आप टूट रहे हैं, उसमें भी रास्ते निकलेंगे। 21-22 को व्यस्तता रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मन भटकेगा। 23-24-25 को एक भय रहेगा। रोग का भय हो सकता है, विरोधी का भय हो सकता है, व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं, किसी रिश्तेदार के कारण से चिंतित हो सकते हैं। 26-27 उपलब्धिपूर्ण तिथियां, आर्थिक मामलों में भी, व्यवसायिक मामलों में भी, परिवार के मामलों में। मीन राशि के लोग, आपकी राशि पर मंगल होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। मन भटकेगा, कुछ व्यवसायिक कारणों से, कुछ पारिवारिक कारणों से। ग्रहण खराब नहीं, भय है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। 21-22 को व्यस्तता रहेगी, लेकिन रास्ते बनेंगे। 23-24-25 उपलब्धिपूर्ण, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। मैत्री संबंध मधुर होंगे। 26-27 को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छे लोगों से बात करने का लाभ मिलेगा, पारिवारिक और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। खंड ग्रह सूर्यग्रहण भारत को और अधिक बलवान बनाए, भारतवासियों को ऊर्जावान बनाए, यही मेरी सूर्य देवता से प्रार्थना है।